नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। केंद्रीय इस्पात मंत्री से मिलकर भिलाई निगम महापौर ने 8 सूत्री मांग पत्र सौंपा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दुर्ग के दादा दादी नाना नानी मार्ग के नाम का करेंगे लोकार्पण। दुर्ग नगर निगम का अतिक्रमण हटाओ अभियान जारी, जल्द कब्जा मुक्त होगा दुर्ग। गुरु नानक जयंती को लेकर जिला प्रशासन ने जारी किया गाइडलाइन, नहीं होगा रैली, नगर कीर्तन और सांस्कृतिक कार्यक्रम। अब खबरें विस्तार से। केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मिलकर महापौर देवेंद्र यादव ने अपनी 8 सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने भिलाई इस्पात संयंत्र के सीईओ को कॉल कर उन मुद्दों को सुलझाने का आदेश दिया। भिलाई नगरपालिक निगम के महापौर देवेंद्र यादव इन दिनों दिल्ली प्रवास पर हैं। इस दौरान उन्होंने पहले सेल चेयरमैन अनिल कुमार चौधरी से चर्चा की। उसके बाद केंद्रीय इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मुलाकात कर इस्पात नगरी की मूलभूत समस्याओं पर चर्चा की, जिसमें मुख्यतः लंबित लीज प्रकरण में सेल स्कीम फॉर हाउसिंग टू एम्प्लॉयज 2002 के 6वें चरण की मांग, लीज योजना सेल स्कीम का लाभ, टाउनशिप में रह रहे गरीब परिवारों को आवास, टाउनशिप की बिजली को छत्तीसगढ़ विद्युत वितरण कंपनी मर्यादित में हस्तांतरण, बीएसपी के दक्षिण पूर्व रेल लाइन के उत्तर में स्थित 793.52 एकड़ जमीन और भवन का निगम में हस्तांतरण, सेक्टर 9 स्थित बीएसपी मुख्य अस्पताल का संचालन एवं प्रबंधन राज्य सरकार के द्वारा तथा टाउनशिप में बंद पड़े बीएसपी चिकित्सालयों को छत्तीसगढ़ या फिर नगर निगम को संचालित करने दिया जाए। इन सभी मांगों पर विस्तार पूर्वक सार्थक चर्चा हुई, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने त्वरित निदान करने की बातें कहीं। सिविल लाइन गौरव पथ का नाम छत्तीसगढ़ लोक कला मार्ग रखा जाएगा, जिसका लोकार्पण आगामी 2 दिसंबर को प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के हाथों होना तय किया गया है, जिसे लेकर राजेंद्र पार्क चौक से दुर्गावती चौक पर निर्माण कार्य तेज गति से किया जा रहा है। तेज गति से चल रहे निर्माण कार्यों की समीक्षा करने दुर्ग कलेक्टर स्थल पर पहुंचे और कार्यों में तीव्रता लाने अधिकारियों को आदेशित किया। दुर्ग के सिविल लाइन से दादा दादी नाना नानी पार्क के मार्ग का नाम बदलकर छत्तीसगढ़ी लोक कला मार्ग रखा जाना तय किया गया है, जिसका लोकार्पण प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल द्वारा आगामी 2 दिसंबर को किया जाएगा। मार्ग पर हो रहे निर्माण कार्यों का जायजा लेने शनिवार की सुबह दुर्ग कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे, निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन व अन्य निगम अधिकारी स्थल पर पहुंचे और चल रहे निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल के आगमन को लेकर तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं और सिविल लाइन से लेकर दुर्गावती चौक पर पाथवे निर्माण के साथ साथ रंग रोगन का कार्य भी तेज गति से किया जा रहा है। इसके साथ ही मार्ग व उसके आसपास साफ सफाई का कार्य भी जारी है। इस पूरी प्रक्रिया को लेकर नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन ने बताया कि मार्ग का नाम छत्तीसगढ़ी लोक कला मार्ग रखा जाएगा, जिसे लेकर तैयारियां की जा रही हैं। इसके साथ ही यह भी बताया कि अन्य स्थानों के साथ साथ पुष्प वाटिका में भी पेड़ पौधे लगाकर उसे गार्डन के रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया भी आरंभ है। दादा दादी नाना नानी पार्क से लेकर के रानी दुर्गावती चौक तक विज्ञान विकास केंद्र रोड है, उसको छत्तीसगढ़ी लोक कला मार्ग में विकसित किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा। उसका निरीक्षण किया गया, क्योंकि उसका लोकार्पण संभवतः 2 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा तो किया जाएगा। उस समय में कलेक्टर के द्वारा निर्देश दिया गया कि इसको तत्काल कंप्लीट कराएं। इसके अलावा साफ़ सफाई को लेकर के कुछ सड़कों का निरीक्षण किया गया, साथ में पुष्प वाटिका का निरीक्षण किया गया और जिला कलेक्टर द्वारा निर्देश दिया गया कि पुष्प वाटिका में पौधारोपण करके उसे एक गार्डन के रूप में विकसित किया जाए और उसमें ज़्यादा स्ट्रक्चर का काम न किया जाए, वरन उसे गार्डन के रूप में विकसित किया जाए। फिलहाल प्रदेश के मुखिया भूपेश बघेल लोकार्पण कार्य में उपस्थित रहेंगे, जिसे लेकर अधिकारियों द्वारा युद्ध स्तर पर कार्य को करने की कवायद जारी है, जिससे किसी तरह की कोई कमी न रह जाए। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट।
नगर निगम आयुक्त इंद्रजीत बर्मन के आदेश पर दुर्ग के कसारीडीह एवं उर्ला रोड में किए गए अतिक्रमण को हटाने की कवायद शनिवार को की गई। दुर्ग नगर निगम द्वारा इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान तेज गति से चलाया जा रहा है और अवैध रूप से कब्जा करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जा रही है। इसी कड़ी में दुर्ग के कसारीडीह वार्ड क्रमांक 42 के समीप नक्शे के विपरीत नाली के ऊपर सड़क क्षेत्र को घेरकर निर्माण कर लिया गया था। साथ ही सीढ़ी और रैंप बनाकर ऊपरी हिस्से में छज्जा भी निकाल लिया गया था। इस बात की शिकायत बलराम शर्मा द्वारा लगातार की जा रही थी, जिसके आधार पर निगम आयुक्त ने त्वरित कार्यवाही करने का आदेश अधिकारियों को दिया और निगम अधिकारियों ने भी जेसीबी की सहायता से अतिक्रमण कर किए गए निर्माण को तोड़ा। इस पूरे विषय पर जानकारी देते हुए नगर निगम भवन अधिकारी प्रकाश चंद थवानी ने बताया कि शहर में अवैध रूप से किए गए अतिक्रमण पर लगातार तोड़फोड़ की कार्यवाही जारी है। में बलराम वर्मा ने शिकायत की थी कि उनके घर के सामने धर्माका जी ने सीढ़ी और छज्जा निकालकर रास्ता अवरुद्ध कर दिया था। तो उनकी शिकायत जो माननीय कलेक्टर साहब और कमिश्नर साहब के पास भी थी, तो उसको निराकरण के लिए कल दिनांक 27 नवंबर को उनकी सीढ़ी तोड़ी गई एवं छज्जा जो था उससे दीवार को प्रॉब्लम होता तो घर वालों के सहमति में उनको 7 दिन का समय दिया गया। अभी जो अवैध कब्जों को लेकर के जो कार्यवाही शहर भर में चल रही है, वो कहाँ अवैध कब्जे और कब तक ये कार्यवाही जारी रहेगी? अवैध कब्जों पे कार्यवाही तो ये सतत प्रक्रिया है। जगह जगह पे बीच में शिकायतें प्राप्त होती है या निरीक्षण में पाया जाता है, तो उस पर शिकायतों पे समय समय पे कार्यवाही चलती रहेगी। यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। खबरें और भी हैं, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनावा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है।
दिल्ली में किसानों पर दमन के खिलाफ और उनकी मांगों के समर्थन में वामपंथी पार्टियों ने सेक्टर 6 में प्रदर्शन किया और राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन थाना प्रभारी भिलाई नगर को सौंपा। भिलाई टाउनशिप क्षेत्र सेक्टर 6 जेपी चौक में देश भर में किसान विरोधी बिल के खिलाफ हो रहे प्रदर्शन का भिलाई में भी समर्थन किया गया। प्रदर्शनकारी हाथों में तख्तियां लिए सरकार विरोधी नारेबाजी भी करते रहे। इन सभी ने किसानों की मांगों एवं आंदोलन के साथ एकजुटता दिखाई और सभी ने एक स्वर में कहा कि कृषि कानून का प्रतिरोध कर रहे हैं। किसानों पर आंसू गैस, पानी की बौछार और लाठियां चलाई गई हैं, इसका हम विरोध करते हैं। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने मोदी सरकार के किसान विरोधी, श्रमिक विरोधी व जन विरोधी नीतियों की जमकर भर्त्सना करते हुए नारेबाजी भी की और लोगों से ऐसी तानाशाह सरकार को उखाड़ फेंकने की अपील की। ये किसानों के हितों पे बहुत बड़ा कुठाराघात है और गुलाम बनाने की नीति है। इसके खिलाफ में उन्होंने सरकार से मांग की कि इस बिल को वापस कर लो, पर सरकार मानने को तैयार नहीं है। इसलिए उन्होंने 26-27 2 दिन जो है उन्होंने रैली का आह्वान किया था, दिल्ली चलो। जब वो पंजाब और हरियाणा से निकले दिल्ली की ओर, तो रास्ते में पंजाब में हरियाणा की सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया, अश्रु गैस किया, पानी का बौछार किया। ये बड़ा दमनात्मक कार्रवाई किया इन्होंने। जहाँ जहाँ भी ये भाजपा की सरकार और ये केंद्र की सरकार है, मजदूर किसानों पर दमनात्मक कार्रवाई कर रहा है। इसके विरोध में हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और किसानों की जो मांग है उसका समर्थन करते हुए हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। मंजराटोला गांव एवं शहर में सरकार के कार्यक्रमों के अंतिम छोर तक पहुंचाने वाले स्वास्थ्य विभाग के मितानिनों को शनिवार को उप स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में सम्मानित किया गया। विगत 23 नवंबर से मितानिन पखवाड़े का आयोजन किया जा रहा है। इसी तारतम्य में जगह जगह इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। नगर निगम भिलाई चरौदा क्षेत्र के 97 मितानिनों एवं पटरी पार पुरैना क्षेत्र की 21 मितानिनों का सम्मान मुख्य चिकित्सा अधिकारी गंभीर सिंह ठाकुर, नगर निगम के आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर एवं डॉक्टर आशीष वर्मा के द्वारा प्रशस्ति पत्र सौंपकर किया गया। यह सम्मान मितानिनों के सेवा भाव, सरकार की योजनाओं तथा राष्ट्रीय कार्यक्रम, कुष्ठ नवजात शिशु की देखभाल, गर्भवती माताओं की देखभाल, सुरक्षित प्रसव सहित कई कार्य शामिल हैं। मितानिनों ने उप स्वास्थ्य केंद्र भिलाई 3 में कोरोना काल को देखते हुए रंग बिरंगी रंगोली बनाई, जिसमें संदेश दिया गया कि कोरोना से किस तरह बचा जा सकता है। इसके साथ ही निबंध प्रतियोगिता में भी हिस्सा लिया। इनका निरीक्षण कर अतिथियों ने प्रथम द्वितीय प्रतिभागियों को सम्मानित किया। हमने इस क्षेत्र में जो स्वास्थ्य के क्षेत्रों में लगातार सहयोग करके कोविड-19 कार्यक्रम, टीबी कार्यक्रम, कुष्ठ कार्यक्रम और भी दूसरे राष्ट्रीय कार्यक्रमों में अपना अमूल्य योगदान दिए है, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य का स्तर बढ़ा है, मृत्यु दर कम हुई है, जन्म संस्थागत हुए हैं। ऐसी मितानिनों का सम्मान करने का एक प्रोग्राम किया है, जिसमें मितानिनों को मितानिन रंगोली प्रतियोगिता बनवाई है। मितानिन रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से मितानिनों ने संदेश दिया है स्वास्थ्य के क्षेत्र में बार बार हाथ धोएं, या सामाजिक दूरी का पालन करें और छोटा परिवार सुखी परिवार, इस तरीके से अनेक राष्ट्रीय कार्यक्रमों के ऊपर में उन्होंने रंगोली बनाई। एक निबंध कार्यक्रम आयोजित किया है। निबंध कार्यक्रमों में विषय वस्तु दिया है उनको संस्थागत प्रसव, कुष्ठ रोग, टीबी रोग, ताकि उसके बारे में वो एक जन जागरूकता ला सकें और अपने समुदाय में जिस क्षेत्र में वे काम करती हैं, छोटे मजरा, पाला, टोला, उनमें वे अच्छी तरीके से इस विषय पे काम कर सकें। इसका आयोजन मितानिन सम्मेलन समारोह है, उनका सम्मान किया जा रहा है क्योंकि उनका सहयोग हमेशा स्वास्थ्य विभाग को रहा है, चाहे वो गर्भवती महिलाओं के संबंध में हो, राष्ट्रीय कार्यक्रमों जैसे लेप्रोसी, टीवी, कोविड के बारे में सर्वे किया जा रहा है, तो उनका एक सम्मान के लिए हमने ये कार्यक्रम आयोजित किया। चिकित्सा के क्षेत्र में मितानिनों का अहम योगदान है। उनके बिना सरकार की कोई भी योजनाएं पूरी नहीं हो पाएंगी। मंजरा टोला ग्रामीण क्षेत्र में जाकर मितानिन अंतिम व्यक्ति तक सभी जानकारियां पहुंचाती हैं और कर्तव्यों को ईमानदारी पूर्वक निभाते हुए स्वास्थ्य संबंधी सभी जानकारियां देती हैं। ग्रैंड न्यूज़ के लिए भिलाई 3 से खिलावन सिंह चौहान की रिपोर्ट। गुरु नानक जयंती पर इस वर्ष नगर कीर्तन, रैली, शोभा यात्रा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन नहीं होगा। 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती पर होने वाला कार्यक्रम गुरुद्वारे के भीतर ही संपन्न किया जाएगा। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा गुरु नानक जयंती पर आयोजनों को लेकर दिशा निर्देश जारी किया गया है।
इसी आदेश को मानते हुए गुरुद्वारा श्री गुरु तेज बहादुर साहिब जी कैंप 1 भिलाई के पदाधिकारियों द्वारा 30 नवंबर को गुरु नानक जयंती मनाने को लेकर बैठक आहूत की है। बैठक में इस वर्ष कोरोना काल को देखते हुए जयंती मनाने को लेकर कई महत्वपूर्ण बदलाव करने को लेकर रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। गुरु नानक जयंती के कार्यक्रम गुरुद्वारे के भीतर ही संपन्न किए जाएंगे। जयंती पर्व के लिए नगर कीर्तन, रैली, शोभा यात्रा व सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं होगी। गुरु नानक जयंती पर पहुंचने वाले लोगों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए गुरुद्वारा प्रबंधन समिति व्यवस्था कर रही है। गुरु का लंगर प्रसाद गुरुद्वारे के भीतर ही पैकेट के माध्यम से वितरित किया जाएगा। गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व 23 नवंबर को मनाया जाएगा। सिख समाज के इस सबसे बड़े पर्व पर भी कोरोना संक्रमण के चलते बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। किसी भी गुरुद्वारे में इस बार पंजाब से रागे जत्थे नहीं बुलाए गए हैं। स्थानीय जत्था ही सबद कीर्तन करेगा। आप सब लोग जानते हैं कि बहुत लंबे समय से कोविड-19 का प्रकोप चल रहा है और जो भी सामाजिक धार्मिक जो भी प्रोग्राम होते हैं वो प्रशासन की गाइडलाइन के थ्रू ही होते हैं और गुरु नानक जयंती भी जो है प्रशासन की जो भी गाइडलाइंस रहेगी उसी के हिसाब से मनाएंगे। आप लोगों को दिखाया है कि जो मेन होता है लंगर का होता है तो 1-1 मीटर का डिस्टेंस रख करके गोला मारा गया करके। उसके बाद में हमारे प्रधान साहब का विचार है कि जो टेम्परेचर चेक करने की मशीन आती है वो भी हम लोग को उपलब्ध कराएंगे कि जनरली कोशिश करेंगे कि सबको देख करके अंदर एंट्री दिया जाए। और हर साल की तरह ऐसा तो नहीं हो पाएगा, जो भी कम से कम प्रोग्राम होगा उसको हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे करके। बाकी गुरु नानक का जो धर्म है वो सबके लिए है। अव्वल अल्लाह नूर पाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जो को बजिया कौन भले को मंदे। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।